Today, I have to start electric field at a point due to an infinitely long line charge. Infinitely long line charge, what does it mean? A very long line charge or a very long thin wire upon which charge is uniformly distributed. एक पतले तार की कल्पना कीजिए जो बहुत ही लंबा हो, उसको हम कहेंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। और जब हम लाइन चार्ज की बात करेंगे, इनफाइनाइटली लॉन्ग की बात करेंगे, तो वहां हम किसी क्यू चार्ज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर कितना चार्ज है, इनफाइनाइटली लॉन्ग होने के कारण कितना चार्ज है एग्जैक्टली कह नहीं सकते, इसलिए चार्ज पर यूनिट लेंथ की बात करते हैं। और चार्ज पर यूनिट लेंथ को ही हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब मान लीजिए कि यूनिट लेंथ पर चार्ज है लैम्डा, इसके कारण किसी पॉइंट, यही लाइन चार्ज है, और इसके कारण किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, और पॉइंट P की दूरी लाइन चार्ज से R है। तो पहला स्टेप आपको याद होगा कि पहला स्टेप हम क्या कहे थे, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस थ्रू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। तो हम P से होकर एक गॉसियन सरफेस बनाए। यह गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल सरफेस है और जो कि लाइन चार्ज के सिमेट्रिकल होना चाहिए चारों तरफ। तो सिमेट्रिकल होने के लिए हम किस शेप का होना चाहिए गॉसियन सरफेस, वह सिलेंड्रिकल शेप का होना चाहिए, यह आपको महसूस हो रहा होगा। इसीलिए हमने एक गॉसियन सरफेस जो बनाया है वह सिलेंड्रिकल शेप का बनाया है। तो यह सिलेंड्रिकल शेप का है और इसकी लंबाई मान लीजिए कि L हमने लिया है। अब आप कहेंगे कि आप लंबाई L क्यों लिए, तो हम इसका आंसर बाद में देंगे कि हम L लेंथ क्यों लिए। L लेंथ से कोई विशेष मतलब है नहीं अभी। तो L लेंथ का हमने लिया। अब हम पॉइंट P पर एक एलिमेंटल सरफेस हम मानते हैं ds। निश्चित रूप से द डायरेक्शन ऑफ ds and the direction of electric field is along the same straight line. So the angle between E and ds is 0 degree. So d phi इस एलिमेंटल सरफेस से फ्लक्स कितना जाएगा, d phi बराबर हो जाएगा E डॉट ds, दिस इज इक्वल टू E ds cos 0. So I wrote E ds. अब हम क्या करेंगे, इसी को यदि हम पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर लें, तो इंटीग्रेट जो होगा वह केवल कर्ड सरफेस के लिए हम कर रहे हैं। हम इस सर्कुलर कैप के लिए या इस सर्कुलर कैप के लिए हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि E का डायरेक्शन यहां यह होगा और इस कैप पर ds का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। E और ds के बीच एंगल 90 डिग्री है और cos 90 0 होता है। इसलिए इस कैप से या इस कैप से फ्लक्स कितना जाएगा, यह फ्लक्स 0 जाएगा। इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट किए। तब हम टोटल गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो इस फ्लक्स को हम निकाले ds का इंटीग्रेशन। ds का इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा सिलेंडर का, r रेडियस का यह है, 2 पाई r इसका सरकमफरेंस है, l इसका लेंथ है, 2 पाई r इंटू लेंथ ds का वैल्यू, ds का इंटीग्रेशन होगा। हमने लिखा 2 पाई r इंटू l। अब जरा सोचिए, गॉस लॉ हमने क्या पढ़ा था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज क्लोज्ड बाय द सरफेस। अब देखिए Q इनसाइड कितना होगा, गॉसियन सरफेस के अंदर तो यही लेंथ है, यूनिट लेंथ पर चार्ज है लैम्डा, तो L लेंथ पर चार्ज कितना होगा, यहां से यहां तक की दूरी L है, तो L लेंथ पर चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू L। सो हमने लिखा लैम्डा इंटू L बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जब हम इक्वेट किए तब E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट हुआ। इसलिए L तो कैंसिल हो जाएगा,
E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इससे स्पष्ट होता है कि L पर डिपेंड नहीं कर रहा है, L तो कैंसिल हो गया। तो हम सिलेंडर का कोई भी लेंथ लेते हैं, L लेंथ पर विचार करें, कोई और लेंथ पर विचार करें, तो L से वह इंडिपेंडेंट हो गया, इसलिए हम कोई भी लेंथ L ले लिए थे। दूसरी बात कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। यू नो हाउ टू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन E एंड R। इनवर्सली प्रोपोर्शनल R होगा तो कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे? सपोज कीजिए हम यहां इस लाइन से दिखाएं, अगर तो इधर अगर E है और इधर यदि R है तो ग्राफ कैसा होगा? इससे R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण यह ग्राफ कुछ ऐसा होगा। यह ग्राफ इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगा। देख रहे हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्राफ कैसा आया? यह मैंने खींचा इस ग्राफ को आप देख रहे हैं। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज हुआ। अब हम एक प्रॉब्लम इस पर करते हैं।